Hallelujah, praise the Lord for you. मसीह यीशु के हसीन बाबरकत को तमाम नाम में आप सबकी सलामती हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र गुजार हैं कि खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा कितना हमें प्यार करता है। तो आइए आज की खूबसूरत कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। मत्ती और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब, उसकी चंद आयतों पर गौर करेंगे। खुदा के कलाम में कितने खूबसूरत बात लिखी है। आइए हम कलाम मुक़द्दस से सीखते हैं। 3 बाब की 10 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। और अब वृक्षों की जड़ पर कहलाड़ा रखा हुआ है, और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाल उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपनी गोही को उस कीते में जमा करेगा जो बुझने की आग नहीं। उस वक्त यीशु झील के किनारे यूहन्ना के पास आया, उससे बपतिस्मा दिया। मगर यूहन्ना ये कहकर मना करने लगा कि मैं तो आप बपतिस्मा लेने का मुताज हूँ, और तुम मेरे पास आया है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में आज के मुताबिक देखा जाए तो पाक यीशु मसीह यूहन्ना के बपतिस्मा लेने के लिए दरिया यरदन पे आए, तो यीशु मसीह को मना किया यूहन्ना ने कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुताज हूँ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब गुनाह बढ़ता है उस वक़्त हम बपतिस्मा के लिए खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है कि बपतिस्मा लो। जब नैनवा के अंदर बड़े बड़े गुनाह आया और खुदा को उनका मुआशरा, उनका रवैया, उनके गुनाह नहीं देख सका, तो फिर खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना बिन मत्ती को भेजा। लेकिन उन्होंने जाकर यीशु के नाम की मुनादी की और उन लोगों ने तौबा कर ली, बच गए। यूहन्ना बिन मत्ती एक दिन 40 दिन के बाद बड़ा परेशान हुआ
کہ خدا نے تو کہا تھا کہ میں اس ملک پر نینوا کے اوپر غضب کو نازل کروں گا، لیکن خدا نے غضب کو نازل نہیں کیا۔ تو ایک دن خدا نے ایک کدو کی بل وہاں پہ اس کے سایہ کے لیے لگائی تھی، اور جب یونہ بن متی کے دل میں خیال آیا تو خدا نے کیڑے کو بھیجا، جا اس بل کو کاٹ دے، اور جا کے کیڑے نے کاٹ دیا، اور پریشان ہوا، کہنے لگا کہ خداوند کیا میں اس بل کے نیچے آ کر بیٹھتا تھا، آرام کر لیتا تھا؟ اور خدا نے کہا کہ اس بل کو نہ تو نے لگایا، نہ تو نے گوڈی دی، نہ تو نے اسے پانی دیا، تجھے اس بل کا بڑا دکھ لگا۔ 1,44,000 لوگ ہیں جن لوگوں نے توبہ کر لی، ٹاٹ پھوڑ لیا، اور وہ اپنی گناہ کا اقرار کیا، تو کیا مجھے ان کا دکھ نہیں جن کو میں نے بنایا ہے؟ آج ہم غور کریں کہ کلام مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے اس کا تاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنی کلیان کو خوب صاف کرے گا، گوہی کو یعنی کہ جو بھوسا ہے، جو چھٹن ہے، اسے آگ میں جلائے گا، اور جو اچھی چیز ہے اسے ہمیشہ کی زندگی میں لائے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو چھٹن میں شامل نہ کریں تاکہ ہم بھوسی میں شامل نہ ہوں، اور اس کا تاج جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وقت قریب آنے والا ہے، توبہ کریں، ایمان لائیں۔ میرے عزیزو، مت سوچیں کہ اب خاتمہ نہیں ہونا، ابھی خاتمہ نہیں، بلکہ ابھی خدا کا روح، خدا کا جلال کام کرنا ہے۔ ابھی تو یسوع مسیح نے فضل جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے، پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح 1000 سال حکومت کرنی ہے، پھر خاتمہ پھر بھی نہیں، 1000 سال کے بعد خاتمہ ہوگا، اور اس وقت ابلیس کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم نے غور کرنی ہے، 6 گھڑی کے اندر اسے بند کیا جائے گا، تو ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں تاکہ خدا کا جلال میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ توبہ کریں، اس کا تاج جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اپنی کلیان کو خوب صاف کرے گا، تو خوب صاف کرے گا تو جو بھوسی ہے اس کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہ۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس آگ میں نہ ڈالے جائیں اور اس آگ سے بچیں، نجات پائیں، بھوسی میں شامل نہ ہو جائیں۔ توبہ کریں، ایمان لائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ بنی نوع انسان تو گناہ میں پیدا ہوا اور گناہ کی صورت میں پیدا ہوا، تو گناہ کی صورت میں پیدا ہوا اور گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابع کریں،
तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और ज़िंदगी पाएं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें बार बार कलाम मुक़द्दस के वसीला से ज़ाहिर करता है तौबा करें। जो तौबा नहीं करते उनके लिए फिर आज़ाब है और कब्र का आज़ाब वो बर्दाश्त नहीं होगा। आज हम अपनी ज़िंदगी को खुदा उनके लिए तैयार करें ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल यीशु नाम को हो। तौबा करके पहले की तरह काम करें। पहले जो थी मोहब्बत ज़्यादा थी, आज मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, बेदीनी बढ़ चुकी है। दुख मुसीबतें आना ज़रूरी है। जब दुख पाएंगे, मुसीबतें पाएंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी को खुदा उनके लिए तैयार कर सकते हैं। तो जब दुख नहीं आता, खुशी होती है, तो फिर हम खुदा के करीब नहीं आते बल्कि खुदा से दूर हो जाते हैं। नाचरंग की तरफ, गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ बढ़ते हैं और यीशु को हम भूल चुके हैं। तो आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। खुदा उनके पास कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए सब अपनी सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, पाक जलाल बेजुल्मी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से बाज़ बाबा बिजली यीशु अपने फ़रिश्तों को नाज़िल कर, आज का तेरे हसूद शुक्र बरकत माने ठहरे। वापस माने आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना। आज का तेरे हसूद शुक्र बरकत माने ठहरे। इब्राहिम ने कहा कि ये की खुदा में तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ। तो ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तो ही तारीफ के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा जा, आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर सब नामों में तेरा नाम आला करना में कुदरत है। बड़ी बात कर दे, दुआ को सुन कबूल कर। वापस मानी मेरे मले के साथ साथ रहना, मेरे गार घराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, दिलकार के साथ रहना। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना। अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की सारी चलाकियों को कुचलना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदा, तू एक साथ मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे कौन की चुमकी है। कैद करने में जीना शुक्र तुम्हें गानी है। पात्र तो आ मेरे दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मैं उन बीमारों को ले तेरे मर्ज़बा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। उन बेटियों को तेरे मर्ज़बा पर लाता हूँ जिनके घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के उनके जिंदगी का तेरे शुक्रगुजारी करें। सारा जलाल तुझे दें, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कौमों कबीलों के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिम के साथ रहना, मुल्क की कबीने के साथ रहना। बाबा यीशु हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सरकारी को हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श, हमारे कासिर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा के दुबारा से कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाज़त
आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ ईमानदारों के साथ आदर क्षमा और मुकदस लोगों के साथ होती रहे।